जैसा बहन ने कहा कि ज्ञान में आना शुरू हुआ मेरा 2017 अगस्त में। तो बाबा पहले धरनी तैयार करते हैं या ड्रामा धरनी तैयार करता है कहेंगे, और फिर आत्मा स्वयं ही ढूंढती है जिसकी जन्म जन्म में प्यास होती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे अपना। तो बचपन से ही थोड़ा क्रोध का कह लो या कंट्रोलिंग बिहेवियर का संस्कार था। स्थूल में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, भरपूर थे उस हिसाब से, बट सूक्ष्म में जो संस्कार थे और घर में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे पेरेंट्स के, तो उसके साथ कुछ बिलीफ सिस्टम्स हमने अपने पकड़ लिए कि जब हमारी शादी होगी तो हमारे घर में ऐसे ऐसे होगा और ये नहीं होगा। तो उसके कारण कुछ हमारे अपने जो रूल्स हमने बनाए थे, उसी के कारण हमें कुछ दुविधाएं आई जीवन में। उसके अलावा तो सब कुछ ही पापा ने एकदम परफेक्ट दिया था। नौकरी बहुत बढ़िया, पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, ससुराल वाले बहुत ही अच्छे। मेरे ससुर जी भी ज्ञान में नहीं चलते, बट उनका पाठ पूजा का बहुत ज्यादा उनका डिवोशन है। तो चलता रहा, बच्चे हुए, 3 बच्चे हैं, बाबा ने लिमिट बनाई है पालना के लिए। तो फिर हमें लगता था कि ये ऐसे नहीं चलेगा जो बिहेवियर हम, और प्रॉब्लम हमें इतना पता था कि हमें ही, और हम पूछते भी थे अपने युगल से, पूछते थे हस्बैंड से या अपने मदर से पूछते थे, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी या कन्फ्रंटेशन होता था कि आप हमें बताओ हमसे क्या गलती हुई है ताकि हम अपने आप को सही करेंगे। तो वो स्नेह के कारण या मोह के कारण कह लो, हमेशा ही कहते थे, नहीं नहीं आप ठीक हो, हम खुद को चेंज करेंगे। तो हमें फिर उससे ये तो पता चल गया कि इनसे मुझे रास्ता नहीं पता चलेगा, मुझे कोई हो जो मुझे बताए कि मुझे खुद को कैसे सुधारना है। तो भगवान तो देख रहा था सब, पर जब टाइम आना था तभी आना था। तो जब ज्ञान में आना हुआ, हमें तो पहले कुछ मुरली का समझ में नहीं आया काफी देर तक, पर हम सेंटर पे फटाफट चले गए क्योंकि उससे पहले एक तरीके से वैराग्य आना शुरू हो चुका था। 1.5-2 साल पहले से ही हमें कुछ अच्छा नहीं लगता था। फेसबुक भी था, वो भी हमने बंद कर दिया। हमें किसी के घर भी जाना अच्छा नहीं लगता था ज्यादा। तो एक हमारे घर के पास में बच्चों का प्रोग्राम था, मेला लगा वहां पे, इंडियन फेस्टिवल। तो वहां पे ब्रह्मा कुमारी का बूथ था, जो हम बचपन से, हमें ब्रह्मा कुमारी का पता था क्योंकि घर में जैसे वो बाबा की लाइट होती थी, और जब जन्माष्टमी पे जाते थे तो हमें सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमारी के, हमारे वहां पे म्यूजियम था, वहीं पे जाना हमारे लगी रहती थी कि जन्माष्टमी आएगी तो वहां जाएंगे। तो हम निकल ही रहे थे वहां से, तो हमें बाबा के झंडे दिखाई दे गए वहां पे जो बूथ लगा था। तो हम वहां पे गए, तो जो सिस्टर थे उनसे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने नंबर लिया, तो हम गए उनके पास अगले दिन। और 2-3 दिन में ही जो भी उन्होंने कोर्स करवाना था, और यहाँ पे कोर्स थोड़ा डिफरेंट होता है, शॉर्ट में होता है थोड़ा, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के, कल्चर्स के, लाइफस्टाइल्स के लोग आते हैं। तो उन्होंने जो मेन मेन बातें थी वो बताई, पर हमें कुछ ज्ञान ज्यादा था ही नहीं, भक्ति मार्ग का भी ज्यादा ज्ञान नहीं था कि हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते, बैक क्वेश्चन करते। पर हम जब फर्स्ट टाइम ही वहां पे गए तो हमें जैसे निश्चय ऑलरेडी हो गया था कि यहीं से मुझे कुछ प्राप्ति होनी है, यहीं यहीं पर रास्ता है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। और बाबा ने कुछ वहां बैठे बैठे हमें खींचा भी कुछ सेकंड्स के लिए अपने पास। तो निश्चय हमारा वहीं से एकदम स्ट्रांग हो गया था कि यही है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ कब से। तो फिर हमारे यहाँ पे संडे को अव्यक्त वाणी के लिए सभी एक जगह एकत्रित होते हैं। तो हमने वहाँ कोर्स के बाद जाना शुरू किया। राखी का प्रोग्राम था, बस कुछ महीने तो यही चला कि संडे को जाते थे और वहां पे बस आंसू ही आंसू निकलते थे और कुछ नहीं। अपना मुरली मुझे ज्यादा समझ नहीं आती थी उस टाइम पे कि क्या चल रहा है।
साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, मुझे डिफरेंसेस उतना नहीं नॉलेज थी उस टाइम पे। बस उस टाइम पे तो बाबा ने जैसे स्नेह से आत्मा की क्लेंजिंग की, खाली किया, पर उसी दौरान हमारा परिवर्तन शुरू हो गया था ऑलरेडी। फिर हमें एक धुन लग गई कि हमें तो मधुबन जाना है। और हम वेट कर रहे थे, कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही मधुबन जा सकते हैं। धारणाएँ हमारी शुरू हो गई थी, जैसे दीदी ने कहा, जो हमें समझ में पूरा आया, नहीं आया, पर जो आप कहोगे हम वही करेंगे। यही सत्य है, हमें यही फ़ॉलो करना है। तो मार्च 2018 में हमारा फिर मधुबन जाना हुआ। वहाँ पर वहीं से हमें एक्चुअली हमारे ज्ञान और योग की सही रीति से यात्रा शुरू हुई। हमारा जाना भी बड़ा एक तरीके से टेस्ट पेपर समान ही था। हम बेटी को साथ लेके जाना चाहते थे। उसने स्कूल से छुट्टियाँ भी ले ली, टिकट सब कुछ हो गया, एयरपोर्ट पे गए तो पता चला कि उसके वीज़ा एक्सपायर हो गया था। तो डिसीजन पॉइंट और हमने कहा हम तो जाएँगे, आप इसको घर पर ले जाओ। तो हम अपना 2 टैची लेकर, जो भी सामान था वो लेकर हम तो एरोप्लेन में चढ़ दिए। वो हमारा एक जो सूक्ष्म मोह बच्चे के साथ था, उसका पेपर रहा। अ, फिर वहाँ जाके मधुबन में बाबा का कमरा देख के अ, जो पीस टॉवर है वहाँ देख के हमें बिल्कुल ऐसा अनुभव हुआ जैसे बाबा कहते हैं कि अपने घर में आ गए अपनापन। तो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार वहाँ गए हैं, हमें पूरा ऐसे निश्चय था कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। और राजस्थान से हमारा बचपन से ही किसी न किसी तरीके से बहुत कभी हम गए नहीं थे उससे पहले माउंट आबू ही फर्स्ट टाइम जाना हुआ, मधुबन। पर हमें बचपन से ही जैसे एक लगन थी कि हमें राजस्थान देखना है, हमारे जो घर में हम डेकोरेशंस करते थे कपड़े वगैरह भी हमें राजस्थान और गुजरात का बहुत अट्रैक्शन रहता। तो बाबा ने राजस्थान दिखाया, वो भी बहुत अनोखे तरीके से मधुबन में ले जाके दिखाया। तो वो भी बहुत आनंद का एक अनुभव था बाबा के साथ। तो हमें क्लासेस वगैरह का भी ऑनलाइन का इतना ज़्यादा नहीं पता था कि इतने सारे टीचर्स हैं, इतनी सारी क्लासेस हैं। हम सिर्फ जाने से पहले सिस्टर शिवानी को सुनते थे क्योंकि हमने मेले से उनकी कुछ सीडीज़ खरीदी थी, तो वही सुन के हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ था। तो मधुबन में हमें ट्रेनिंग सेंटर में रहने के लिए मिला, पांडव भवन में। वहाँ पे हम 2 हफ्ते ऑलमोस्ट रहे, तो वो भी बहुत मीठा बाबा ने अनुभव वहाँ पे कराया। और हमें डॉक्टर सचिन का वहाँ पे डॉक्टर सचिन भाई की वहाँ पे जो अ, ओम शांति भवन की जो बिल्डिंग है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उनकी सुबह-सुबह पे तीव्र पुरुषार्थियों की क्लास होती है, तो बाबा ने सबसे पहले हमें तीव्र पुरुषार्थियों के बीच में बिठाया, वहाँ जाके हमें समझ में आया कि अभक्तवाणी को पढ़ना कैसे है। और हम वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सिली बोलेंगे क्वेश्चंस पूछते थे कि बीज रूप स्थिति क्या होती है और ये सब चीज़ें, क्योंकि हमें उन चीज़ों का नॉलेज नहीं था। पर फिर जब हम वापस आए वहाँ से मधुबन से तब हमारी ज्ञान और की एक्चुअल यात्रा स्टार्ट हुई। हमने भाई जी ने व्हाट्सएप का ग्रुप था उसमें हमने जॉइन किया तो डेली की क्लासेस वगैरह जो भी आती थी तो वो हम फॉलो करते थे। तो साल डेढ़ साल अपना रेगुलरली हमने डॉक्टर सचिन भाई जी की और जो उनके ग्रुप के सभी थे, उसी को फ़ॉलो किया। फिर धीरे-धीरे अपना योग से, बाबा की टचिंग से, बाबा के साथ से बहुत परिवर्तन हुआ और हमें घर से भी बहुत सहयोग मिला। कभी प्रॉब्लम कोई घर से आई ही नहीं। सेंटर पे हम सैटरडे को जाते थे घर के पास में और संडे को हम अपना जहाँ सब एकत्रित होते थे। अपना आराम से वहाँ जाते थे। यहाँ पे रिट्रीट सेंटर है पास में, डेढ़ 2 घंटे के रास्ते पे, वहाँ भी हम फिर सेवा के लिए जाते थे। और धीरे-धीरे फिर हमें संकल्प आते थे कि बाबा आपने इतना सिखा दिया, अब अगला ये बताओ। जैसे डॉक्टर सचिन भाई की क्लासेस सुन के हमें मोह से कैसे छूटना है, एक्सपेक्टेशन से कैसे छूटना है। अम, पर फिर हमें ये होता था कि हम थोड़े जब ज्ञान में आते हैं, अपनी परिस्थितियों से गुज़र के तो थोड़े बिटर हो जाते हैं,
थोड़ी वो स्वीटनेस नहीं हम में रह जाती जो हमें एक्चुअली है। तो फिर हमने बाबा से बोला कि बाबा ये रहम दिल कैसे बनना है, स्वीट कैसे बनना है फिर से? तो बाबा ने उसकी इतनी ढेर क्लासेस हमें सुनाई, बुक्स पढ़वाई। फिर हमने वो हुआ तो हमें फिर हुआ बाबा अब ये निरंकारी ईगो का क्या सीन है? ईगो के बारे में आप पढ़ाओ हमें। तो बाबा ने उसका भी पूरा जैसे थ्योरी भी पढ़ाई और साथ में हमारे कर्म क्षेत्र में अच्छे उस टाइम पे काफ़ी चेंजेस हुए। तो आत्माएँ निमित्त बनी जिनके द्वारा हम यही कहेंगे कि हमें अपॉर्च्युनिटीज़ आई कि हम खुद को सुधार सकें। अगर बाबा का ज्ञान ना होता तो वही सिचुएशंस हमें बहुत चैलेंजिंग लगती। पर अब वो हमें चैलेंजिंग नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी ऐसे था कि अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बाबा का साथ हमारी बस यही रहता था कि हमें बस बाबा को साथ रख के शांत रहना है। कोई भी सिचुएशन आएगी, मैं शांत आत्मा इस मीटिंग में आई हूँ, मुझे शांत होके ही बाहर जाना है। तो उससे कोलीग्स में भी काफ़ी हमने परिवर्तन देखा, बहुत सहयोग मिला। दूसरे लोगों की आपस में काफ़ी कन्फ्रंटेशन होती थी, पर वो हमारे पास जैसे उनको शांति का अनुभव होता था, तो कई बार हमें कहते थे कि हम ये मीटिंग में जाना है और वो ऑनलाइन ही मीटिंग होती थी, तो कहते थे कि हम आपके कमरे में आके कर लें मीटिंग या फिर आप हमारे कमरे में आ जाओ। और कुछ ऐसे थे लोग जिनको बहुत ज़्यादा अप अपना स्ट्रेस रहता था, अपने घर पे स्ट्रेस रहता था, तो उनके भी ऐसे अनुभव होते थे, वो बताते थे कि हमें आपके साथ बैठकर हमें हमारे घर का भी हमारी शांति अनुभव होती है हमें और हमारा बिहेवियर घर जाके भी थोड़ा सही रहता है। फिर इसका और आगे चला तो 2019 में ईगो का स्टडी किया बाबा ने करवाया और फिर हमने बाबा से आगे और अनुभव किए जब हमारा स्वयं का एक टेस्ट पेपर ही कहेंगे, पर वो जैसे सूक्ष्म ईगो को क्योंकि हम रिसर्च में हैं, तो वहाँ पे सभी बहुत पढ़े-लिखे अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो अहंकार भी बहुत है वहाँ पे। तो तो हमारा भी जो टेस्ट पेपर आया, तो उसमें हमने स्वयं से एक ही क्वेश्चन किया कि इम्पोर्टेंट क्या है? बाबा का ज्ञान या फिर थोड़ा-सा अल्पकाल का नाम-शान के पीछे दुखी होना? तो फिर हमें कई बातें और भाई-बहनों के अनुभव से भी याद आई कि खुद को यूज़फुल बनाओ तभी दूसरे आपको यूज़ कर सकेंगे। यूज़लेस को कोई यूज़ नहीं कर सकता। देवता हो, देने वाले हो। तो बाबा के ज्ञान से, बाबा के साथ से बहुत वो भी जैसे टेस्ट पेपर लास्ट था एक तरीके से ऑलमोस्ट। उसके बाद जो आत्माएँ आई थी, वो आत्माएँ सभी अपने-अपने रास्ते अपने आप स्वतः ही चली गई। हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, नहीं तो शायद हमें ही अपनी जॉब वगैरह में कुछ चेंजेस करने पड़ते। और उसके बाद बाबा ने बिल्कुल एकदम जैसे कोविड से पहले फ़ेब में हमारा यहाँ पे संगठन बना, उसमें हम एक-दूसरे को सहयोग देते थे, साथ में मेडिटेशन करते थे। जैसे वो एक पीरियड था जिसमें कई आत्माओं को सस्टेनेंस की ज़रूरत थी, तो वो अपने आप ही ग्रुप बना और डेली हमारा मिलना हुआ, बाबा का ज्ञान चिंतन, मेडिटेशन करना, एक-दूसरे को सहयोग देना। फिर हमें और आगे बढ़ने का बाबा ने अनुभव कराया कि अब बच्चे आप सर्व शक्तियों पे पढ़ो। फिर कई महीने तक, कई हफ्तों तक हमने वो पढ़ा। फिर हमें संकल्प आया कि बाबा ये अशरीरी अवस्था क्या होती है? इसके बारे में आप हमें बताइए। तो उसका तब बाबा ने हमें जो राखी बहन का ग्रुप है, उसके साथ वो भी अचानक ही किसी तरीके से कोई लिंक हमने क्लिक किया तो हम उस ग्रुप में जॉइन हो गए और फिर अशरीरी भाव की बारिश हुई हमारे ऊपर। बाबा ने भट्टियाँ जॉइन कराई और बाबा ने कहा कि बच्चे आपने तो सिर्फ इंट्रो माँगा था, हम आपको पीएचडी करवाएँगे। तो ये हैं हमारे थोड़े बहुत अनुभव और कुछ बातें जो बाबा की हमें अपने पल्लू से बाँध लेनी चाहिए, जो हमने कोशिश की और आगे भी उनको खुद को रिमाइंड कराते हैं कि बच्चे आपका एक कदम हिम्मत मैं खड़ा हूँ, 1000 कदम मेरे हैं। तो ये पहला कदम
हर चीज़ में, छोटी-छोटी बातों में हमें ही लेना है। तो चाहे वो छोटी-सी कोई स्थूल बात हो, स्वयं को चैलेंज करना, जिन आदतों को हमने पकड़ के रखा है, उनके लिए खुद को चैलेंज करना, चाहे वो भोजन हो, अगर हमें मीठे का पसंद है, तो हम मीठा थोड़ी देर त्याग करके देखें और देखें कि हम में मनोबल कैसे बढ़ता है, विल पावर आती है और इन छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस से एक्सपेरिमेंट्स को करके जो हमें मनोबल आता है, उससे फिर हम जो बड़ी-बड़ी सिचुएशंस होती हैं, उसमें बाबा एक्चुअली आके हमारे आगे खड़ा हो जाता है और हमें महसूस भी नहीं होता कि हम उन सिचुएशन से कैसे निकल जाते हैं। वो एक्चुअली फिर हमें परिस्थितियाँ नहीं लगती हैं, वो यही लगता है कि ये मेरे भाई आत्मा है, निमित्त आत्मा है, मेरा सहयोग करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बने हैं। तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति रुचि बहन, बहुत अच्छा अनुभव। बाबा ऐसे ही आपके सभी संकल्प पूरे करते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। हम सबकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू। ओम शांति। वीना बहन एंड कर सकते हैं। वीना बहन एंड कीजिएगा, है ना?